हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ फिर से बिहार एसएससी मेंस का एक और सेट। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट किए थे कि जो नेक्स्ट सेट है वो आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। और पिछले कुछ दिनों से जो बिहार एसएससी के सेट हैं वहाँ पे उन वीडियोज़ पे व्यू भी जो है काफ़ी बढ़े हैं। तो इस वजह से दोस्तों मैं ये सेट लेकर आया हूँ। अंतिम समय में आप लोग इस वीडियो को देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अंतिम समय में किया गया रिवीजन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ठीक है दोस्तों। तो 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, केंद्रीय वित्त सचिव। ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय वित्त सचिव का जो है यहाँ पे हस्ताक्षर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। और बाकी 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट है उन सारे नोट में जो है आरबीआई के गवर्नर का जो है सिग्नेचर होता है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश का नियामक प्राधिकरण है। तो याद रखिएगा, आरबीआई बैंकों का बैंक है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1 और 2 रुपये के सिक्के देश से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 रुपये की जो सिक्के बनते हैं वो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। ठीक है, और ये जंग रोधी स्टील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रहों, ठीक है दोस्तों, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है, यानी कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो उसका पथ किस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार यानी कि इलिप्टिकल। ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, अंडाकार पथ पे जो है, इस प्रकार के पथ पे जो है जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्की वे क्या है, तो मिल्की वे आपको पता होगा, जो अपना जो आकाश गंगा है। ठीक है दोस्तों, अपना जो इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। ठीक है, तो ये आकाश गंगा और दुग्ध मेखला एक ही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है। तो धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य से दूर होगी। ठीक है, सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, मुंगेर एवं नालंदा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में बिहार को निम्न में से किस किस नामों से संबोधित किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 5। ठीक है, यानी कि प्राच्य भी कहा जाता था। ठीक है, प्राच्य प्रदेश यानी कि पूर्व प्रदेश। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही है। उसके बाद विदेह भी कहा जाता था, और मगध तो आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा। ठीक है दोस्तों, यानी कि बिहार राज्य का नाम बिहार कब पड़ा। तो ये 12वीं शताब्दी में बिहार राज्य का नाम जो है बिहार पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कोट वाले प्रश्न है। तो कथन देखिए, बिहार यानी कि उड़ीसा सहित, जब उड़ीसा और बिहार एक साथ था, का स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने की घोषणा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में की गई। तो ये कथन सही है। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के नए बच्चे के लिए संरक्षण कोष का अनावरण प्रिंस चार्ल्स ने किस देश में किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये ब्रिटेन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
करंट के क्वेश्चन है ये सारे। अगला है, पद्मश्री से सम्मानित लेखक डॉक्टर गिरिराज किशोर का निधन हाल ही में हो गया है। उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किन्नरों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अलग पहचान पत्र बनाने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग से पहचान पत्र बनाया जाएगा, तो वह राज्य है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल सलो लॉरिस, ठीक है, तो एक एनिमल है, ठीक है दोस्तों, बंगाल सलो लॉरिस जो कि बंगाल में पाया जाता है, से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, तो पहला कथन है, इसे IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, अब किया गया है कि नहीं किया गया है उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यह सिर्फ भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, और यहाँ पे ए इसलिए है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब कथन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो सलो लॉरिस है जो कि बंगाल में पाया जाता है, इसको IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। और जो दूसरा कथन है यहाँ पे यह कहा गया है कि यह सिर्फ भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है, तो ये कथन गलत है। इसका मतलब ये है कि भारत और बांग्लादेश के अलावा भी जो है अन्य देशों में ये जो है सलो लॉरिस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेगलन जलडमरू स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच है मेगलन जलडमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र में 1 सेंटीमीटर निरूपित करता है 0.50 किलोमीटर, तो इस मानचित्र का प्रदर्शक जो भिन्न होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1:50,000। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जब 3 या 4 समोच्च रेखाएं मिलकर एक होती है तो यह निम्नलिखित को निरूपित करती है। देखिए दोस्तों, समोच्च रेखा क्या होती है? जो समान ऊंचाई पे जो समान ऊंचाई वाली जो स्थान है उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग समोच्च रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे जब 2-4 समोच्च रेखा एक साथ मिलती है तो इसको भृगु रेखा बोलते हैं, भृगु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनता है? ठीक है दोस्तों, तो महादेव पर्वत जो है शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनता है। याद रखिएगा, शिवालिक जो है हिमालय का सबसे दक्षिणतम जो है भाग है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे जो है बाद वाला मतलब नवीन अगर कहें तो हिमालय का सबसे नवीन वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, एक ट्रिक था शायद ऐसे समन्ता करके। ठीक है दोस्तों, तो सतलज है या फिर सिंधु है। ठीक है, और म से माही नदी है, फिर न से नर्मदा है, और त से ताप्ती है। ठीक है, तो ये 4-5 नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। ठीक है, और तो दोस्तों ये सारी नदियाँ जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो जो है 140 डिग्री ईस्ट से शाम 5 बजे एक रेडियो समाचार प्रसारण शुक्रवार को किया गया और उसे एक पोत द्वारा उसी दिन शाम 7 बजे ग्रहण किया गया। पोत का देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 170। ठीक है, ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और वह 1 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, उसकी दृष्टि को सही करने वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक है, तो इसको आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग होगा। तो दोस्तों लाल यानी कि रेड प्लस हरा यानी कि ग्रीन
और ब्लू, ये तीनों रंग जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कलर्स, ठीक है, यानी कि प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंगों को जब हम समान अनुपात में मिलाएंगे तब जो जाकर जो बनेगा ये श्वेत रंग बनेगा, ठीक है दोस्तों, श्वेत कलर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं आवर्तकाल यानी कि टी जो होता है, टी इक्वल टू हो जाता है 2 पाई रूट अंडर L/G, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको पता लगा होगा कि टी जो है यानी कि आवर्तकाल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, लेंथ के। तो यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछता कि कितना गुना बढ़ता है, तो यहाँ पे अगर 2 गुना करेंगे लंबाई को, तो क्योंकि रूट के अंदर में है इसलिए √2 गुना बढ़ेगा, याद रखिएगा, √2 गुना बढ़ेगा अगर ऐसा पूछता तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर ले जाया जाए तो लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे नीला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर को डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, नीला होगा। यही जब लिटमस पेपर को हम अम्लीय विलयन में डालेंगे तब जाके जो हो जाएगा वो लिटमस पेपर क्या लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट के बारे में आपको पता होगा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, जो कि लोहे का प्रमुख अयस्क है। तो इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Fe2O4, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा, यानी कि 70 से जो इसका अयस्क है उसमें से 70 से 80% जो है शुद्ध लोहा यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हेमेटाइट है जो कि लोहा का प्रमुख अयस्क है। इसका सूत्र होता है, हेमेटाइट का होता है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 ये होता है हेमेटाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस निम्न में से किसका मिश्रण है, यानी कि किन किन गैसों का मिश्रण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है वो मेथेन होता है, लेकिन इसके साथ अन्य गैस भी जो यहाँ पे 3 गैस है कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से या फिर मृदा खनिज से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? तो लाल रक्त कोशिका के द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, फल और फूल को लंबे समय तक प्रशीतन में रखने यानी कि फ्रीज में रखने पर भी वे अपनी गंध और स्वाद को कायम रखते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपलब्धता रहती है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ख़राब करने के लिए ऑक्सीजन जो है उससे संयोग कर लेता है, ठीक है। आप लोहा की बात करें तो लोहे को अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन से जो है अभिक्रिया कर वो क्या हो जाएगा कि वो लोहा ख़राब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो लोहे जैसे चीज़ को भी ऑक्सीजन ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो खैर खाने पीने की चीज़ को तो कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्वनि देखिए, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग चलने की दिशा व माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के बीच का कोण क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गैसीय विद्युत का कुचालक है, मतलब गैस जो है विद्युत का कुचालक कब होगा? तो कम दाब पर, ठीक है, गैस विद्युत का कुचालक होगा कम दाब पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो है ये किस में बनता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरेटी ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि में बनता है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। आँख के किस भाग में टेपिटम लूसिडम पाया जाता है? टेपिटम लूसिडम पाया जाता है
ऐसे तो यहाँ पे रेटिना के ही आसपास पाया जाता है, ठीक है, रेटिना के पीछे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रेटिना के पीछे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए रेटिना यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में गृह युद्ध के दौरान उभरे सबसे महत्वपूर्ण साम्यवादी नेता का क्या नाम है? तो माओ त्से तुंग यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी के पेपर में आपको पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि जब आप एसपीडी वगैरह पढ़ते हैं या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सरदेश मुखी किस दर से वसूला जाता था? तो सरदेश मुखी जो वसूला जाता था वो 1/10 के दर में वसूला जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्यू शब्द का प्रयोग जो है बिलियर्ड्स में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिलियर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है भास्कर को। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? थोड़ा सा रॉन्ग यहाँ पे पाली ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, पाली ग्रंथ, क्योंकि जो मिनांडर और नाग सेन के बीच का जो है संवाद है उसको पाली भाषा में जो है लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किससे लड़ा था? तो वांडीवास का युद्ध जो लड़ा था ये अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ लड़ा था, और ये युद्ध जो हुआ था 1760 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1760 में। आगे बढ़ते हैं। तैराकी के किस स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, फ्री स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ पे मिली है? तो ये जो है कांस्य मूर्ति, कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, कांस्य की मूर्ति, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 43 का। ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन में बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया था संविधान के अंदर। ठीक है, अगला देखिए। चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुख्यमंत्री के चुनाव में इसका चुनाव आयोग का कोई हाथ नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं, चुनते कौन है? तो विधायक चुनते हैं। ठीक है, जिसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक तो पता ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो 1772 में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई है? तो देखिए अणु जो होता है ये किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण होता है अणु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। तो देखिए जीरोप्थेल्मिया रोग क्या है? तो ये आँखों का रोग होता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रतौंधी भी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब रात के समय में उसको दिखता नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगर विंडो जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। उष्मा की उस मात्रा को कैलोरी कहते हैं जो 1 ग्राम जल के तापमान को डेढ़ अंश बढ़ा दे। तो 1 अंश सेल्सियस बढ़ा दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा निम्नलिखित में से कौन करती है? तो O3, जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। ठीक है, ओजोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घाव के शीघ्र भरने में निम्नलिखित विटामिन सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वैसे चलिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होता है या फिर होती है, तो हाइड्रोजन यानी कि H जब जलेगा तो इसमें आएगा O2, तो क्या बनेगा दोस्तों, HO2 यानी कि जल। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन नैतिकता का प्रभारी का जो अधिकारी होता था उसको मुहतसिब कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है भूदान यज्ञ जो है संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों। भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित था, तो आपको पता होगा अशोक मौर्य वंश से संबंधित था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। चलिए मगध पे यहाँ पे लोगों ने शासन किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। यहाँ पे विटामिन बी दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है, तो सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होगी, तो ध्वनि के वेग से अधिक। ठीक है, ध्वनि के वेग से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है ये मसूरी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो टीसीएस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चीन में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया, तो मौर्य के बाद कौन आया था, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग जो है यहाँ पे शुंग वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संविधान के जो उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आयु सीमा क्या है, तो 35 वर्ष तो आपका जो है होना चाहिए राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है, तो लोकसभा का जो सचिवालय होगा वो अध्यक्ष जो होगा लोकसभा का उसकी देखरेख में जो है कार्य करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसकी बैठक की अध्यक्षता की, तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह जो है थे इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 311 ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 40 में जो है पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो सर्वप्रथम जो है ये 1911 में गाया गया था, तो 27 सितंबर 1911। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। खैर ऐसे एक्चुअल डेट मुझे भी पता नहीं था, लेकिन 1911 पता था। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन एक ही दिया है 1911 वाला, तो आप इसको टिक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दिल्ली की सल्तनत के संरक्षण में थी, तो देखिए यहाँ पे कौन सी भाषा थी, तो याद रखिएगा फारसी। ठीक है, फारसी भाषा थी।
सल्तनत काल की भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ठीक है, इन लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। शाहनामा की रचना की थी फिरदौसी। ठीक है दोस्तों, आगे और अंतिम प्रश्न है ये। लॉर्ड किन्स के सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर को किसकी मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, धन की जो है मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो यहीं पे 75 प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए